नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। रात के 9 बज गए और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण। आज हम बात करेंगे यूक्रेन में सज गई एटमी हथियारों की झांकी की, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही अब बाकी है। सज चुकी झांकी है। न्यूक्लियर खतरा एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब तक पुतिन और पश्चिमी देश एटमी हथियारों की नुमाइशी कर रहे थे, लेकिन अब पुतिन ने एटमी अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास का क्या मतलब है, पहले यह समझाते हैं आपको। हमने आपको रूस की परमाणु पनडुब्बी दिखाई। हमने आपको रूस का परमाणु बम वर्षक विमान भी दिखाया। हमने आपको रूस की सबसे खतरनाक सरमट मिसाइल दिखाई। हमने आपको समुद्र में एटमी सुनामी लाने वाला रूस का पोसेडॉन दिखाया। अब एटम बम का खतरा सिर पर मंडराने लगा है। खतरा इसलिए क्योंकि अभी तक रूस ने इनमें से किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, बस झांकी दिखाई है। लेकिन अब दुनिया को डरने की जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु मिसाइल हमले का अभ्यास किया है। यानी वो मिसाइल जो एटम बम लेकर जा सकती है, उसका अभ्यास। जी हां, देखिए इन तस्वीरों में इस्कंदर मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन से लॉन्च कर रूस ने कैसे यूक्रेन के अड्डों को तबाह कर दिया। हम आपको इस्कंदर मिसाइल की ताकत के बारे में पहले ही बता चुके हैं। इसे जंग का इस्कंदर जानते हैं क्यों कहते हैं? ये रूस की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे साल 2006 में सेना में कमीशन किया गया। इसका नेटो नेम SS-26 स्टोन है। 700 किलोग्राम तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। मैक 5.9 की स्पीड से ये उड़ान भर सकती है। ये हरफनमोला मिसाइल सिस्टम है। इसमें क्लस्टर मुनिशन वॉरहेड है। बंकर बस्टिंग के लिए एक अर्थ पेनेट्रेटर है। रडार को मात देने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस लगा हुआ है। इतने घातक सिस्टम के साथ रूसी सेना ने यह अभ्यास किया है किलिनिनग्राद के पश्चिमी इनक्लेव में। यह नकली परमाणु बम सक्षम मिसाइल हमले का अभ्यास था, लेकिन चोट असली थी, बस मिसाइल में एटम बम नहीं था। इस अभ्यास के बाद रूस ने एक बयान जारी किया है। सुनिए रूसी बयान की बड़ी बातें क्या हैं। ये मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर्स, एयरफील्ड, प्रोटेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य उपकरण और नकली दुश्मन के कमांड पोस्ट को हमलों से उड़ाने का अभ्यास था। रूसी सेना ने परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल को इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च करने के बाद सैन्य कर्मियों ने संभावित जवाबी हमले से बचने के लिए अपनी स्थिति बदलने के लिए भी अभ्यास किया। रूसी सेना की कॉम्बैट यूनिट्स ने रेडिएशन और केमिकल हमलों की स्थिति के बचाव का अभ्यास भी किया। इस अभ्यास में रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। कहां है ये किलिनिनग्राद जहां इसका अभ्यास किया गया? ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित रूस का एक अहम रणनीतिक सैन्य अड्डा है। ऐसे में किलिनिनग्राद में परमाणु मिसाइल के हमले के अभ्यास से पूरा यूरोप थर्रा रहा है, क्योंकि रूस ने चेतावनी पहले ही जारी कर रखी है। यूरोप जानता है एटमी हमले का मतलब क्या है। सिर्फ एक आग का गुबार उठेगा और एक झटके में पूरा यूरोप
रेगिस्तान बन जाएगा। साफ है, पुतिन ने एटमी हथियारों की नुमाइश की है, पश्चिमी देश नहीं माने। अब पुतिन ने एटमी मिसाइल का अभ्यास करके दिखा दिया। सवाल ये है कि क्या अब पश्चिमी देश डर जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, खार्किव के सैन्य ठिकाने पर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। रूस ने मिसाइल अटैक से यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया है। क्रेमलिन आर्मी चीफ ने बताया कि सिंगल क्रूज मिसाइल से यह हमला किया गया। मिसाइल का हमला इतना घातक था कि हथियारों का डिपो मिट्टी में मिल गया। एरियल फुटेज में सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। आप ये एरियल फुटेज देख रहे हैं, बम धमाका होता है, मिसाइल का धमाका होता है और उसके बाद केवल धुएं का गुबार दिखाई देता है। यूक्रेन जंग में रूस का एक टैंक तबाह हो गया है। इस टैंक को तबाह होने से भारत की टेंशन बढ़ गई है। इस टैंक को जंग का राजा कहा जाता है। कैसे किया यूक्रेन ने इस सबसे दुर्लभ टैंक को तबाह, ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन जंग में अब तक सैकड़ों टैंक गंवा चुके रूस को बहुत तगड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के सैनिकों ने पहली बार रूस के सबसे आधुनिक T-90M टैंक को तबाह कर दिया है। मोस्कवा युद्धपोत के डूब जाने के बाद रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है। यूक्रेन के सैनिकों ने पहली बार रूस के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले T-90M टैंक को तबाह कर दिया है। मोस्कवा युद्धपोत के डूब जाने के बाद ये रूस के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। रूस का ये टैंक अत्याधुनिक और दुर्लभ मुख्य युद्धक टैंक है। T-90M की खासियत ये है कि ये दुश्मन टैंक से खुद को बचाने में सक्षम है। स्वचालित डिफेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। मिसाइल हमला होने पर स्मोक ग्रेनेड छोड़ सकता है। 38 करोड़ रुपए इस एक टैंक की कीमत है। इस कामयाबी पर यूक्रेन ने बाकायदा वीडियो और तस्वीरें जारी की है। इसमें रूस के T-90M टैंक का मलबा भी दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्वोत्तर खार्किव ओब्लास्ट इलाके में इस टैंक पर सीधे हमला किया गया। रूसी हथियारों के जखीरे के इस सबसे घातक टैंक के तबाह होने से यूक्रेन की सेना का मनोबल काफी बढ़ गया है। रूस की सेना में अभी ऐसे केवल 100 टैंक ही मौजूद हैं। रूस ने अपने स्वचालित बताए जाने वाले T-14 आर्माटा टैंक को अभी सेना में शामिल नहीं किया है। अब क्या है रूस का T-14 आर्माटा टैंक? ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो सकता है। साल 2015 में विक्ट्री डे परेड में पहली बार इसे रूस ने दुनिया के सामने पेश किया था। रूस का दावा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक है। आर्माटा बिना क्रू मेंबर्स के गोले दागने में सक्षम है। रूस जिस रोबोटिक जंग की तैयारी कर रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। रिमोट कंट्रोल के कारण ऑपरेटर इसमें हमेशा सेफ रहता है। लेकिन T-90 टैंक के तबाह होने के बाद भारत की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय सेना में भी हजारों की तादाद में T-90 भीष्म टैंक मौजूद हैं और अभी इसे और ज्यादा आगे बढ़ाने का भारतीय प्लान है। इस टैंक को रूस के बेहद सफल रहे T-72 को अपग्रेड करके बनाया गया था।
पश्चिम के जानकारों का कहना है कि रूस के इस टैंक के डिजाइन में कमी है, जिससे हमला होने की सूरत में इसके अंदर रखे गोला और बारूद में विस्फोट हो जाता है और जान माल का नुकसान स्वाभाविक है। इस तरह देखें तो यूक्रेन अब दुनिया के हथियारों का रियल टेस्टिंग ग्राउंड साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर रूसी मीडिया लगातार ब्रिटिश मीडिया पर हमले कर रहा है तो जवाब में ब्रिटिश मीडिया भी ऐसी खबरें फैला रहा है जिससे रूस का मनोबल गिरे। इसी कड़ी में ब्रिटिश मीडिया में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो बताते हैं आपको। वो ये है कि क्या बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं पुतिन। देखिए इसका क्या मतलब है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है हम शक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हां, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मॉस्को में कुछ चुनिंदा स्थानों पर नजर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ओरिजिनल नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो उनका डुप्लीकेट है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हत्या के डर से बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हैं रूसी राष्ट्रपति। खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हैं। उनकी करीबी सुरक्षा टीम सुनिश्चित करती है कि उनके भोजन की जांच की जाए, कोई भी उनकी स्वीकृति के बिना उनके करीब न आए ताकि किसी को भी उनकी कमजोरी का पता न चल पाए और वो सुरक्षित रहें। ब्रिटिश मीडिया ने जताई रूस में तख्ता पलट की आशंका। आपको बता दें, मीडिया कहता है कि रूसी सेना के प्रमुख यूक्रेन युद्ध में फेल रहने की वजह से अपने 8 जनरलों को निकालने से गुस्से में है। इसी कारण वो रूस में सैन्य तख्ता पलट भी कर सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया का यह दावा है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मोरियापोल में रूसी हमला जारी है। लगातार हमले कर रहा है रूस और मोरियापोल में हमला जारी। स्टील प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूसी टैंकों का स्टील प्लांट पर यह हमला हुआ है। टैंकों को घेर रखा है स्टील प्लांट को टैंकों ने। स्टील प्लांट में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। अभी कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद कई लोगों को निकालने में कामयाबी मिली थी, लेकिन इस रूसी हमले से बाकी लोगों के भविष्य पर अब संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में रूसी टैंक तबाह किया गया है। यूक्रेनी कमांडर ने जारी की है हमले की तस्वीर। रूसी काफिले पर मिसाइल से यूक्रेन ने यह अटैक किया। सैटेलाइट से लोकेशन को ट्रेस किया गया है। अमेरिकी मदद का भी अनुमान इसमें लगाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे रूसी काफिला बेखौफ आगे बढ़ रहा है और तभी आसमान से यूक्रेनी बमबारी होती है और जोरदार धमाके के साथ पहले बवंडर सा उठता है और फिर आग ही आग फैल जाती है। अंतहीन लड़ाई क्या होती है, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार क्या होता है, अनंत असुरक्षा का भाव क्या होता है और उसके बाद भी खुशियों की उम्मीद लगाए रखना क्या होता है, ये कोई यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों से पूछे। ये देखिए तस्वीरें। जंग शुरू हुए यूक्रेन में काफी वक्त बीत गया। इस दौरान यहां कईयों की जिंदगी बदल गई, लेकिन यूक्रेन के जो सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, अब उनकी जिंदगी संघर्ष की अंतहीन कहानी बन गई है। यूक्रेन के सैनिक अपनी जमीन को बचाने के लिए जमीन के भीतर घुस गए हैं। ये जमीन रहेगी तो इनका परिवार रहेगा, इनका देश रहेगा, इनकी आजादी रहेगी। और यह तब होगा जब इस लंबी खाई का मकसद पूरा होगा, और इस खाई का मकसद है रूसी काफिले को आगे बढ़ने से रोकना और आमने सामने की लड़ाई के दौरान इसे शील्ड की तरह इस्तेमाल करना। खतरा इतना ज्यादा है कि इन गड्ढों से बाहर झांकना भी गुनाह है, क्योंकि मौत कहां से बरसेगी इन सैनिकों में कोई नहीं जानता। इन सैनिकों के लिए यहां हर लम्हा जोखिम से भरा है। यहां आसमान ताकना भी खतरे से कम नहीं है, लेकिन डर डर के जीने से ये अच्छा है। इन सैनिकों की जिंदगी इस बंकर में बस गई है, या ये कह लीजिए यहाँ की सारी इमारतें जब खंडहर हो गई हैं, तो यहाँ जमीन के नीचे बंकरों की बस्ती बन गई है।
यूं तो खंडहर भूतिया होते हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के लिए खंडहर आज की तारीख में सबसे सुरक्षित ठिकाने हैं, क्योंकि रूसी सैनिकों को लगता है कि खंडहरों में कौन रहता होगा। यूक्रेन के सैनिकों की जिंदगी में सुबह भी हथियारों के साथ शुरू होती है। 2 कदम पैदल भी चलना हो, चाहे वो सुबह सुबह ही क्यों ना हो, हथियार के बिना 1 कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जमीन के बाद यूक्रेन के सैनिकों को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है इन जंगलों से। ये इन्हीं जंगलों में अपने हथियार को छुपा कर रखते हैं, अपने टैंक को छुपाते हैं, अपने रडार और वायरलेस सिस्टम को छुपा कर रखते हैं। घने जंगलों के बीच भारी भरकम टैंक आसानी से छुप जाते हैं और बम वर्षक विमानों से नजर बची रहती है, और मौका मिलते ही ये टैंक घात लगाकर उन्हें जमींदोज कर देते हैं। बाहर बमों की बरसात हो रही है, लेकिन बंकर में ये सैनिक इस बेफिक्री से सोया है कि इससे बड़ी सुरक्षा मानो कोई हो ही ना। विज्ञान और संसाधनों के दौर में भी जमीन, प्रकृति और पानी ही इन यूक्रेनी सैनिकों की हिफाजत कर रही है। जब जंग नहीं लड़ते तो दिन रात ये सैनिक इसी तरह मिट्टी हटाकर दुश्मन को रोकने की तैयारी में लगे रहते हैं। यूक्रेन के सैनिकों की जिंदगी अब ऐसी हो गई है कि बंकर से बातें होती हैं, बंकर की ही बस्तियां बनी हैं। अब लड़ाई इमारतों को बचाने की नहीं, बल्कि बंकरों को बचाने की हो रही है। बंकरों को बचाने के लिए अब यहाँ बंदूकें हैं, बंकरों को बचाने के लिए गोलियों को गिन गिन कर रखा गया है। यूक्रेन के सैनिकों के लिए इस वक्त एक एक गोली अनमोल है, और सबसे बड़ी बात, जो सैनिक जहां खड़ा है वहां सुकून से नहीं है। हर वक्त, हर लम्हा, हर सांस, हर नजर दुश्मन को ताक रही है। ये डर या सुरक्षा अभी कितनी लंबी है, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 9 मई आने वाला है, विक्ट्री डे होगा। क्या तैयारी कर रहा है रूस, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विक्ट्री डे के लिए बस 3 दिन बचे हैं। आज रूसी सेना ने लाल चौक पर बाकायदा ड्रेस में विक्ट्री डे परेड का अभ्यास किया। पैदल सेना अपने पूरे साजो सामान के साथ थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विक्ट्री डे की तैयारी और अभ्यास पूरे जोरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 72 दिन हो गए। दोनों ही देशों के बीच युद्ध लगातार चल रहा है। जंग के मैदान से ये खास तस्वीरें देखिए। यूक्रेन में मारियोपोल के अजोवस्टल पर रूस ने फिर से हमला कर दिया। हमले से अजोवस्टल शहर दहल उठा और आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। रूस अजोवस्टल पर लगातार 3 दिनों से हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन की ओर से बयान आया, इस हमले का यूक्रेन के सैनिक और लोग बहादुरी से सामना भी कर रहे हैं। यूक्रेन में मारियोपोल के अजोवस्टल पर रूस के हमले का एक वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो दिल दहलाने वाला है। इस हमले से मौके पर आग लग गई। अजोवस्टल पर समुद्री जहाज के तोपखाने से हमला किया गया था। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के खार्किव शहर को निशाना बनाया। इस बार खार्किव शहर के मशहूर सेंट्रल पार्क पर बमबारी की गई। पूरे पार्क को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और धमाके किए गए। पूरा पार्क रूस की इस बमबारी से तहस नहस हो गया। सेंट्रल पार्क की खूबसूरती पूरी तरह से तबाह हो गई। यूक्रेन ने बमबारी का वीडियो जारी कर दुनिया को रूसी बर्बरता की कहानी को दिखाने की कोशिश भी की है। यूक्रेन में डोनेट्स्क के औदीवका इलाके में रूस ने हमला कर दिया। इस हमले में रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेनी सैनिकों के टैंकों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के किसी पूर्वी इलाके के यूक्रेनी एटीजीएम ने रूसी एएफबी पर हमला किया। इस हमले के बाद मौके पर टारगेट तबाह हो गया। आग और धुआं उठने लगा।
यूक्रेन की 59वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस के तोपों को निशाना बनाया है। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 30वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के स्टुआ P-80GM ने रूस पर हमले किए। इस हमले में रूसी टैंकों और सैन्य ट्रक को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के स्पेशल स्नाइपर दस्ते ने एक सैनिक को रूसी चेचन सैनिकों ने खार्किव क्षेत्र में पकड़ लिया। रूसी चेचन सैनिकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा। पकड़े गए सैनिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सैनिक सवालों का जवाब नहीं देना चाहता है। यूक्रेन में डोनेट्स्क क्षेत्र में क्रामाटोर्स्क में एक आवासीय इमारत पर रूसी हवाई हमले किए गए। इस हमले में इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में डोनबास के पोपसना से एक बहादुर लड़की की कहानी सामने आई है। महज 15 साल की लड़की रूसी हमले में घायल होने के बावजूद 30 किलोमीटर कार चलाकर अस्पताल पहुंची। खास बात यह रही कि सड़क पर कई जगहों पर लैंडमाइन बिछाए गए थे। Ехала на машине и получилось так, что нас разбили в салоне. С кем была в машине? 3 мужчины. भी और वाहन थे, गाड़ियां थी, वो सब तबाह हो चुकी। उधर मरियोपोल के ओज वत्सल में तबाही और बर्बादी बदस्तूर जारी है। मंजर खौफनाक है, हालात डरावने हैं। स्टील प्लांट एक का है कि सब भूतिया हो गया है। देखिए तबाही की तस्वीरें और तबाही का अंदाजा लगाइए। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जॉर्ज बुश ने जेलेंस्की को बताया आज का चर्चिल। पूर्व यूएस राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जेलेंस्की से बात भी की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से वर्चुअल बातचीत हुई। जेलेंस्की की लीडरशिप की तारीफ की जॉर्ज बुश ने। साल 2010 के बाद अचानक मॉस्को के आसमान में दिखा रूस का महाविनाशक प्लेन, जिसके बाद से यूक्रेन समेत तमाम पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। यह महाविनाशक प्लेन तभी उड़ता है जब रूस किसी परमाणु हमले का अभ्यास कर रहा है। क्या वाकई पुतिन का एटमी हमले का प्लान स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है? यह रिपोर्ट देखिए। रूसी आकाश में दिखे महाविनाश के प्लेन का राज क्या है? मॉस्को के आसमान में क्यों उड़ा IL-80 मैक्सटोन? क्या यह नाटो देशों को परमाणु हमले की चेतावनी है? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी को अमल में लाने की तैयारी? यह सवाल सारी दुनिया में तब से कौंध रहा है जब से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महाविनाशक प्लेन मॉस्को के आकाश में उड़ता नजर आया। यह खास प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की हालत में हवा में लेकर उड़ सकता है। इल्यूजन IL-80 को मॉस्को शहर के बाहर बहुत नीचे से उड़ान भरते देखा गया है। यह विमान ऐसे समय पर देखा गया है जब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी। Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. कुछ लोगों का कहना है कि यह विमान सोमवार को होने वाली वार्षिक विक्ट्री डे परेड में रेड स्क्वायर पर नजर आएगा। इस कार्यक्रम के लिए यह विमान अभ्यास कर रहा है।
सोवियत जमाने का यह विमान बिना किसी खिड़की का है। इसे उड़ता हुआ क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय कहा जाता है। साल 2010 से इस विमान को रूस की विक्ट्री डे परेड में नहीं देखा गया था। उड़ता क्रेमलिन रूस का IL-80 मैक्सडोम विमान है। यह परमाणु हमले को नाकाम करने में सक्षम है। रूस के आकाश में आंख की तरह है। इसमें बीच हवा में तेल भरा जा सकता है। इस विमान की मदद से पुतिन कहीं से भी सरकार चला सकते हैं। इसमें बैठकर कहीं से भी अपनी सेना को परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक विशाल एंटेना लगा है जिसकी रेंज पूरी दुनिया में है। माना जा रहा है कि IL-80 के जरिए पुतिन यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहते हैं। IL-80 मैक्सडोम विमान के साथ 2 MiG-29 लड़ाकू विमान भी देखे गए हैं। इस वार्षिक परेड के दौरान रूस का मिसाइल कैरियर Tu-95MS भी देखा गया था। इस प्लेन की हिफाजत के लिए Tu-160 व्हाइट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के बीच रूस के केमिकल प्लांट में आग लगी है। आपको बता दें, डेजरहिंस्क फैक्ट्री में ये आग लगी है। इस आग से वहां खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। इस आग से वहां जितनी गाड़ियां खड़ी थी सब स्वाहा हो चुकी हैं। इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया जाता है। आज सुबह लगी इस आग से फैक्ट्री अभी तक धधक रही। ये उसी फैक्ट्री की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये आग अब तक लगी हुई है। इस हमले की वजह से इस फैक्ट्री के आसपास स्वान भी नजर आया। इस दौरान रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 भी इसके साथ चल रहा था। सोचिए, पुतिन का उड़ता क्रेमलिन कितना खास है कि इसके साथ Tu-22M3 लंबी दूरी का बॉम्बर भी हमेशा रहता है। इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए रूस के रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि ये सब विक्ट्री डे की तैयारी है। और इसके साथ ही उस दिन 8 MiG-29 लड़ाकू विमान आकाश में Z का साइन बनाएंगे। रूस ने इसी निशान के साथ यूक्रेन पर हमला बोल रखा है। ये निशान इस वक्त यूक्रेन का काल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, खार्किव में घातक बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया गया है। ये बारूदी सुरंगें रूस ने बिछा रखी थी। इस तरह की बारूदी सुरंगें यूक्रेन के हर इलाके से निकल रही हैं। यूक्रेन की पुलिस ने बहुत सावधानी के साथ इस काम को अंजाम दिया है। में हमले से इस बीच भीषण आग लगी है। अब वहां सिवाय आग के गुबार के कुछ भी नहीं बचा है। ईंधन के डिपो तबाह होने से सैन्य ताकत की कमर ही टूट जाती है। ईंधन डिपो पर हमले का मकसद भी यही होता है। उधर रूस के जंगी जहाज मॉस्कोवा को मार गिराने वाले TB2 ड्रोन की हकीकत सामने आई है। ये ड्रोन टर्मिनेटर है। इस ड्रोन की और क्या खासियत है आपको हम बताते हैं, और ये खासियत ही रूस के लिए काल बन गई है। देखिए, TB2 ड्रोन जो है वो हल्के हथियारों से हमेशा लैस रहता है। TB2 ड्रोन में 4 लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। 320 किलोमीटर की दूरी से भी TB2 ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। TB2 ड्रोन की रफ्तार जो है वो 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इस रफ्तार से चलता है। 72 घंटे तक ये बिना दिक्कत के हवा में उड़ सकता है। TB2 ड्रोन की खासियत है। रूस के जंगी जहाज मॉस्कोवा को मार गिराने वाले TB2 ड्रोन को ही श्रेय जाता है। इसी ड्रोन ने मॉस्कोवा को, जो हीरो था रूस के समंदर का, उसको मार गिराया था। ये इसीलिए टर्मिनेटर कहलाता है। क्या यूक्रेन जंग अब स्पेस वॉर में बदल जाएगा? क्या यूक्रेन को मात देने के लिए अब रूस स्पेस से उस पर हमला करेगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस जंग के बीच रूस ने लॉन्च किया है टॉप सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट। देखिए ये पूरी रिपोर्ट।
यूक्रेन को हराने के लिए अब अंतरिक्ष में पहुंच गया है रूस। स्पेसक्राफ्ट को किया लॉन्च। अंतरिक्ष में हो रही इस तैयारी से दिग्गज देश भी हैरान हैं। दुनिया में खलबली मची है जब से रूस ने 29 अप्रैल को एक टॉप सीक्रेट सैन्य अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। रूस ने सिर्फ लॉन्च की जानकारी दी है, बाकी कुछ भी नहीं बताया है। इसी के साथ सस्पेंस बढ़ गया है क्योंकि रूस ने ये नहीं बताया कि आखिर ये पेलोड किस तरह का है। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये एक रडार है जो यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध हवा, पानी और जमीन से लड़ा जा रहा है, लेकिन अब यह युद्ध अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया है। रूस का टॉप सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट आखिर है क्या? नाम है कोसमोस 2555 सैन्य अंतरिक्ष यान। ये यान पृथ्वी के चक्कर लगाने जा रहा है। 29 अप्रैल को इस यान को छोड़ा गया है। अंगारा 1.2 रॉकेट से यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया गया है। मिर्नी शहर के प्लेस्टस्क क्रोस्मोड्रोम से इसे लॉन्च कर दिया गया है। मिर्नी शहर वो जो हीरे की खदान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सुनिए इस बारे में रूस का क्या बयान है। आर्कांजेस्क क्षेत्र से एरो स्पेस फोर्सेस के अंतरिक्ष बलों के लड़ाकू दल ने सफलतापूर्वक अंगारा 1.2 क्लास लॉन्च व्हीकल से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। ये रूसी रक्षा मंत्रालय के हित में किया गया है। सामान्य तरीके से ये लॉन्च सफल रहा और स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसके बाद रूस की ओर से यह भी कहा गया कि अंगारा 1.2 की ये पहली ऑपरेशनल उड़ान है। इसके साथ ही 2022 में इसके जरिए 3 लॉन्च और करने की योजना है, जिनमें से एक पूरा हो चुका है और 2 बचे हैं। और जो 2 उड़ानें बची हैं, उनमें से एक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के लिए होगी और दूसरी दक्षिण कोरिया की एक वाणिज्यिक उड़ान के रूप में होगी। टॉप सीक्रेट अंतरिक्ष यान पर विशेषज्ञों की क्या राय है? यह यूक्रेन पर निगरानी के लिए रडार का काम कर सकता है। जानकारों के पास स्पेसक्राफ्ट की पूरी जानकारी नहीं है, बस अनुमान लगा रहे हैं कि यह रडार सैटेलाइट सिस्टम है। रूस इससे अब यूक्रेन जंग पर नजर रखेगा। इस पर नासा की दलील तो और भी चौंकाने वाली है। नासा स्पेस फ्लाइट्स का ऐसा मानना है कि इसी तरह का पेलोड 2017 में लॉन्च किया गया था, जो इसी उद्देश्य के लिए था, यानी यूक्रेन जंग की हलचल से अंतरिक्ष में भी शांति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, जब से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश खुलकर यूक्रेन के साथ आए हैं, रूस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्सा है रूस ने पूरे यूक्रेन को आग की भट्टी बना दिया है। यूक्रेन पर रूस कर रहा है जल से हमला। यूक्रेन पर रूस कर रहा है जमीन से हमला। यूक्रेन पर हो रहा है आसमान से हमला। रूसी हमले से लवीव शहर आग के लावे में तब्दील हो गया है। दूर से देखने पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन पास जाने पर होश उड़ जाते हैं। ये हमला इतना घातक था कि अब यहाँ सिर्फ आग की लपटें बची हैं और इन लपटों से जूझते फायर कर्मी। ये तस्वीरें हैं निप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट की। यहाँ यूक्रेन ने अपने हथियारों को छुपा कर रखा था।
यहाँ यूक्रेन के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा था, लेकिन रूसी मिसाइलों ने सब बर्बाद कर दिया। देखिए कैसे आसमान से बारूद की बरसात हुई और जमीन पर सब स्वाहा। अब इस तस्वीर में देखिए कैसे ओडिशा शहर को मिसाइल से रूस ने निशाना बनाया। यूं तो मारियोपोल पूरी तरह से भूतिया हो गया है। अब इस शहर में खंडहरों के सिवा कुछ नहीं बचा सिवाय इस स्टील प्लांट के। लेकिन रूस आमादा है इस बचे खुचे प्लांट को भी मिट्टी में मिलाने पर। देखिए कैसे मिसाइलों की बरसात हो रही है इस स्टील की फैक्ट्री पर। दरअसल जब से अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करनी शुरू की है, तब से ये रूसी आक्रमण और ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट की माने तो 24 घंटे में औसतन 500 से ज्यादा हमले हो रहे हैं यूक्रेन के शहरों पर। ये हालात तब है जब रूस इसे सैन्य अभियान बता रहा है। अगर आशंका के मुताबिक 9 मई को पुतिन ने जंग का ऐलान कर दिया तो हमलों की रफ्तार क्या होगी, तबाही का आलम क्या होगा, बर्बादी कैसी होगी, ये सोचकर सारी दुनिया सहमी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको दिखाते हैं जंग से जुड़ी कुछ अपडेटेड तस्वीरें। यूक्रेन के निप्रा पेट्रोस में रूस ने दिल दहला देने वाला मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बाद यहां के अनाज भंडार में भयंकर आग लग गई। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। स्नेक आइलैंड के पास एक बायरा कटार ड्रोन ने दो रूसी रैप्टर नौकाओं को नष्ट कर दिया। हमले का वीडियो सामने आया जिसमें यह दावा किया गया है। युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने BUK M3 एयर डिफेंस सिस्टम का फुटेज जारी किया। ये एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के आर्म्ड फोर्स को निशाना बना रहा है, साथ ही उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भी तबाह कर रहा। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी सेना ने भारी गोलीबारी की। रूस ने डोनेट्स्क में कई मिसाइलें दागी। इस गोलीबारी से डोनेट्स्क शहर दहल उठा। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी गोलीबारी में 4 लोग मारे गए, 11 लोग घायल हो गए। वहीं खार्किव में रूसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग जख्मी हैं। रूस यूक्रेन पर लगातार भारी बमबारी कर रहा है। रूसी हमलों से मारियोपोल तबाह हो चुका है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। करीब करीब पूरा शहर खंडहर बन गया है। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी हमले से ध्वस्त हुई एजोवत्सल स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकाला गया। यूएन की मदद से चलाए गए ऑपरेशन में महिलाओं और बच्चों को बचाया गया। यूक्रेन में खार्किव के कुतुजोवका में जब यूक्रेनी सेना पहुंची तो वहां के लोग भावुक हो गए, उन्हें गले से लगा लिया। यहां यूक्रेनी सेना ने लोगों के बीच राहत का सामान पहुंचाया। यूक्रेन की महिला सांसद लेसिया वेसिलेंको ने एक संगीतकार का वीडियो जारी कर यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सराहना की है। उन्होंने कहा कि एड शीरन और तारास टोपोलिया का वीडियो यूक्रेन की भावनाओं को जाहिर करता है। यूक्रेन के किंडरगार्टन में अमेरिका के सैनिक फुर्सत के दौरान डांस करते हुए दिखाई दिए। उनके डांस का एक वीडियो सामने आया है। इसी के साथ जागते रहोगे आज के एडिशन में इतना ही। अब सोमवार की रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।